हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के। जैसे जैसे कि आपका सबसे मेन क्वेश्चन है कि मैम एग्जाम डेट क्या रहेगी, यानी कि हमारा एग्जाम कब होगा। सबसे पहला डाउट, क्योंकि 20 और 21 जून आपकी एक बड़ी ही सर्कुलेट एग्जाम की डेट घूम रही है। इसके अलावा आपका स्कोर क्या रहना चाहिए, कितना अगर आप फिलहाल टारगेट कर रहे हैं अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, या सेफ जोन में समझने के लिए हमें कितना मार्क्स लेना होगा। और तीसरा कि मैम मैथ्स जो कि सबसे बड़ा हमारा कांटा बन रखा है, इसको निपटाने का एक बहुत अच्छा एक मैं स्ट्रेटेजी बोल सकती हूँ, एक प्लानिंग बोल सकती हूँ, या आप हमें बस ये बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम पढ़ लें तो मैथ्स में हमारी नैया पार लग जाएगी। ये छोटे छोटे 3-4 जो भी डाउट है इस वाली वीडियो में फटाफट से एक बार डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट कि एग्जाम आपका कब होगा, सबसे कंफ्यूजिंग। तो ये जो 20 और 21 जून वाली डेट आपकी घूम रही है कि 4 शिफ्टों में पेपर होगा, ये डेट आपकी ऑफिशियल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। मैम अगर ये डेट हमारी ऑफिशियल नहीं है तो फिर अब एग्जाम कब होगा। अब एग्जाम ऐसे नहीं कि कभी भी आपकी एग्जाम डेट उठा करके डाल दी जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आयोग आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है तो आयोग को भी पता है कि अगर हमने फॉर्म निकाला है तो कम से कम 45-50 दिन का स्टूडेंट को अच्छा खासा टाइम मिले, एटलीस्ट इतना टाइम हो, उसके बाद जाकर के आपका पेपर जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। आपको पता है 30 जनवरी तक तो आपका फॉर्म फिलिंग ही इसमें चलेगा। 30 जनवरी तक इसमें आपका फॉर्म फिलिंग चलने वाला है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो जनवरी तक तो फॉर्म फिलिंग चल रहा है, ठीक है। अब जनवरी में फॉर्म फिलिंग है और फरवरी में पेपर करा दे, ऐसा तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचे तो हो सकता था कि मार्च में पेपर हो जाए, अगर आयोग चाह रहा है बहुत जल्दी पेपर करवाना है तो मार्च का एक ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि मार्च में आपका यूपीएसआई का एग्जाम लग रखा है, और ऐसा तो है नहीं कांस्टेबल वाले बच्चे अलग हैं, एसआई वाले बच्चे अलग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपी कांस्टेबल का भी फॉर्म डाला है और अपना एसआई का भी डाला है। तो मार्च को लेकर के चलिएगा, ये तो एसआई के लिए फिक्स है, इसको साइड कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है अप्रैल का। अगर अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो भाई साहब इसमें आपके होम गार्ड का एग्जाम होना है ना। मैं कह सकती हूँ मोस्ट ऑफ द जो यूपी का युवा है उसने होम गार्ड का एग्जाम का फॉर्म डाल रखा है। अप्रैल आपका निकलेगा होम गार्ड का एग्जाम लेने में, ठीक है। अब जो डेट हमारे पास में आती है, कहूं जो महीना आता है, वो आपके पास में हो गया मई या फिर जून हो गया, है ना। या फिर अगर ज्यादा ही खींच दिया जाए तो जुलाई भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा आपका खींचेंगे, क्योंकि आप कांस्टेबल ये एसआई देख लो, चाहे आप होम गार्ड देख लो, इतना ज्यादा टाइम दे ही नहीं रहे, है ना। वही 3 से 4 महीने का एक बढ़िया सा सफिशिएंट सा टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद पेपर करा लिया जा रहा है। तो मैडम जी मई की भी पॉसिबिलिटी देखिए कम ही है, क्योंकि 3-4 महीने का टाइम आयोग का देना बनता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की पॉसिबिलिटी कम है कि 4 महीने का कम से कम टाइम हो। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो जून की ही नजर आ रही है। जुलाई में अगर जाएगा तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, हल्का सा कि भाई 4-5 महीने, वो 5-6 महीने वाली बात चली जाएगी। तो हो सकता है जुलाई में हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। तो अपना जो एक टारगेट है, अब ऐसा तो है नहीं मैडम पढ़ लिया बात खत्म। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग लेकर के चलता है ना। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है कि हम इस दिन इतना पढ़ेंगे, इस दिन इतना पढ़ेंगे, एक महीने में सिलेबस हो जाएगा, फिर ये मॉक लगाएंगे, ये सेक्शनल मॉक लगाएंगे, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, अपना जून को टारगेट लेकर के अपने दिमाग में ये बिठा लो कि जून में मेरा पेपर है और उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी सारी प्लानिंग, सारा टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी का मतलब एक तरीके की जो प्लानिंग बनाते हो वो प्लानिंग आपको लेकर के चलनी है।
क्लियर हुआ एग्जाम डेट का सभी स्टूडेंट्स को। दूसरा जो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा है कि हमें सेफ स्कोर अपना क्या लेकर के चलना है। हालांकि अभी ये पॉइंट नहीं होगा क्योंकि अभी तुम सिलेबस कर रहे होगे, है ना, ये मॉक वॉक लगाते तब सबसे ज्यादा ये दिमाग तब सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट जो है दिमाग में घूमता है ना। जो टारगेटेड स्कोर है आपका, इसको आप एनालिसिस कीजिएगा जो आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसके बिहाफ पर। पिछली बारी आपकी टोटल वैकेंसीज थी 60,244, अब की बारी 32,679, लगभग आधी वैकेंसीज है। अब की बारी कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रखी गई है। वही बच्चा जो यूपीएसआई के लिए उसने अपना दिमाग भर रखा है, मार्च में पेपर देके ये नहीं वो भूल जाएगा सारा पढ़ा हुआ, वो बच्चा जब जून जुलाई में कांस्टेबल के एग्जाम में भी बैठेगा, कंपटीशन आपका हाई रहने वाला, ये दिमाग में डाल लेना। वैकेंसीज आधी है, कंपटीशन आपका डबल रहने वाला है, दिमाग में डाल के चलना। तो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, जो पिछली बारी जो 2024 की भर्ती थी, उस वाले कट ऑफ से अपने 10 से 15 में कह सकती हूँ या 10 से 12 नंबर तो आपको कम से कम बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। एटलीस्ट इतना स्कोर अपना लेकर के चलना क्योंकि अब की बारी वैकेंसीज बहुत कम है। ठीक है, कंपटीशन अच्छा है, होम गार्ड के लिए भी बच्चा पढ़ रहा है, एसआई का भी पढ़ रहा है, कांस्टेबल का भी पढ़ रहा है, सारे एग्जाम लगातार है, कंपटीशन अच्छा रहेगा। हर कैटेगरी वाइज, चाहे मैं जनरल की बात कर दूं, चाहे ईडब्ल्यूएस की, चाहे ओबीसी की, चाहे एससी की, चाहे एसटी की, हर एक कैटेगरी वाइज अपना जो भी इसमें स्कोर दिया गया है उसमें 10 से 12 कम से कम इतना स्कोर अपना सेफ स्कोर लेकर के चलिएगा। 2 डाउट थे, क्लियर हो गए। अब आते तीसरा डाउट जो कि सबसे ज्यादा मेन डाउट आप लोगों का शायद से है। मैंने बोला था एक वो गले का कांटा बन रखा है, वो है मैडम जी मैथ्स, कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं बस हमसे मैथ्स नहीं हो पाता है। अगर ऐसा है तो देखो, जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे ही टॉपिक करके जाओगे तो ही तुम्हारा पेपर पास होगा, या कोई तुमने मान लो 3 टॉपिक नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब सिलेक्शन होता है ना किसी बच्चे का, आप किसी का इंटरव्यू देखना, किसी का पॉडकास्ट देखना, हमेशा स्टूडेंट यही बात बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेटेजी आपने क्या बनाई है। सारा नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट, लेकिन जरूर पढ़ना है। सारा नहीं पढ़ना लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ते हुए बिल्कुल नहीं चलना है। मैडम हम तो स्टूडेंट है, हमें कैसे पता क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, दिमाग में डालना। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे बता रही हूं कि किस टॉपिक की कितनी एक तरीके से औकात है ना। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं मतलब तुम्हें वो टॉपिक सबसे पहले करना है, उसका ज्यादा वेटेज है, वेटेज बोलते एक प्रॉपर वर्ड अगर मैं बोलना चाहूं तो। जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिला जुला के 3 क्वेश्चन पूछे गए, भाई छोड़ दो ना उस टॉपिक को, क्यों उसके पीछे बावले हो रखे हो। इस तरीके से पढ़ना है। मैं एक बार डिटेल में बता दे रही हूँ किस टॉपिक से कितने हैं, मैथ्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सुनना बात को ध्यान से। स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं अभी साइड में भी हो जाऊंगी। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से 126 क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट नंबर पर है ये। नंबर सिस्टम की बात करूं तो 81 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दूसरे नंबर पर। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जिसके अंदर बोट वाला क्वेश्चन बनता है, ट्रेन वाला क्वेश्चन बनता है, औसत चाल का क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन 78 पूछे गए। टाइम एंड वर्क जिसके अंदर ही टंकी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पाइप और टंकी, इससे 78 क्वेश्चन है। औसत से आपके 54 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ब्याज से जिसमें साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि मिला करके 54 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से 40 क्वेश्चन है। परसेंटेज से भी 40 क्वेश्चन, अनुपात समानुपात से 34 क्वेश्चन, मेंशुरेशन 2D से 54 क्वेश्चन और 3D से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डन है बेटा। बार ग्राफ से 28 क्वेश्चन है, पाई चार्ट से 20 क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ से भी 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। डन है। आगे आते हैं टेबुलेशन जिसमें टेबल के रूप में डाटा दे रखा होता है, उनका औसत परसेंटेज कुछ कुछ पूछता है, वहां से भी 40 क्वेश्चंस है। बार ग्राफ से 28 क्वेश्चंस, पाई चार्ट शायद मैंने पीछे बोल दिया था ना, हाँ ये सेम आपकी स्लाइड है, दोबारा से रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, ये सारा वही है। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ज्योमेट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ज्योमेट्री मैडम समझ ही नहीं आती, भाई छोड़ दियो, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी किसी एक आध शिफ्ट में फंस गए तो फंस गए।
ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, छोड़ दो ना, 2 ही क्वेश्चन है, क्यों उन 2 क्वेश्चन के लिए, वो भी पता नहीं तुम्हारी शिफ्ट में आए ना आए, क्यों अपना 2 घंटा वेस्ट कर रहे हो? वो 2 घंटा अपना परसेंटेज में लगाओ, वहां से 40 क्वेश्चंस फंस रखे हैं। तो इस तरीके से आपको वेटेज वाइज पढ़ना होता है, सिर्फ मैथ्स में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रखे हैं, ये प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे डाटा होता है, और ये बहुत जरूरी होता है जानना। जहां से ज्यादा क्वेश्चन है उस टॉपिक को पहले कर दो, उसकी सारी टाइप खत्म कर दो। जो टॉपिक से ये है मैडम हमें हार्ड भी लगता है और इतना वेटेज भी नहीं, उसको छोड़ सकते हो, या पेपर के टाइम बस मोटा मोटा एक बार रिविजन कर लेना, उसके मेन मेन फॉर्मूलाज पढ़ के चले जाना। इस तरीके से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। समझ में आया? और बीइंग ए स्टूडेंट आपको नहीं पता होता है कि मैडम जी इस चैप्टर में, अब जैसे मैं आपको बताऊं लाइक परसेंटेज है भाई, परसेंटेज के भी मान लो आपकी 24 से 25 टाइप है ना, सारा नहीं पढ़ना है। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री सारी नहीं पढ़नी है, सारी पढ़ने बैठोगे 10 से 15 दिन लग जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ना होता है। समझ में आई बात? ऐसा मैंने फिर आपको कह रही हूं, जो मैंने आपको पहले बोला था, सारा नहीं पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ के नहीं चलना है। तो बीइंग ए टीचर, आपके टीचर्स को पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पढ़ाते हैं, हर साल का पेपर देखते हैं, हर साल की सारी शिफ्ट देखी जाती है, उसके बिहाफ पे एनालिसिस होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बिहाफ पे आपकी पेड क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। तो आपकी दोनों चीजें, जिसमें बेसिक से टॉपिक वाइज टाइप वाइज सिलेबस चल रहा है, यानी कि आपका पूरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जिसमें सारे सब्जेक्ट है, प्लस में मॉक टेस्ट, जब सारा सिलेबस हो जाता है तो आप टेस्ट सीरीज भी लगाते हो ना, मॉक टेस्ट लगाते हो, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होता है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, और एक आपका फुल मॉक टेस्ट। तो सब मिलाकर के आपका टेस्ट सीरीज बोलते हो आप, या मॉक टेस्ट, दोनों चीजें आपकी रहेंगी 429 रुपए में। समझ में आई बात? ये आपका रक्षक बैच है जिसकी मैं बात कर रही हूं। कहां पे मिलेगा? आप YouTube पर मेरी कोई भी क्लास, इवन जो फिलहाल आपके लिए वीडियो में बना रही हूं, आप इस वीडियो में भी जैसे ही जाएंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मोर पे क्लिक करेंगे ना, यहां नजर आएगा बाय सुपर पास लाइव ऑल प्लान्स, दिख रहा है ये? मैं जूम कर दे रही हूं, देखो, बाय सुपर पास लाइव ऑल प्लान्स, इस लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक होगा 429 रुपए आपका प्राइस होगा। दोनों चीजें हैं, टेस्ट सीरीज भी है और बैच भी है। समझ में आई बात? मैथ्स पेड बैच में मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, बाकी यूट्यूब पर भी मेरी डेली क्लास होती है, रोज दोपहर 2 बजे आपकी क्लास चलती है। इसी चैनल पर टेक्स्ट बुक वाले पर आप यहाँ प्लेलिस्ट पे आएंगे ना, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 क्लास अभी तक मैंने आपके यूट्यूब पर करा रखी हैं। जाइएगा और सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। पहली क्लास ये कल वाली, परसों वाली है ना, बीच में मैराथन्स भी लेती हूँ, तो सारी क्लासेस आपकी यहाँ पर दिख रही हैं। बाकी ये आपका टाइम टेबल है यूट्यूब क्लासेस का। अगर किसी स्टूडेंट को यूट्यूब क्लास से भी कनेक्ट होना है तो ये आपका टाइम टेबल है, जिसमें 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, और आखिरी जो क्लास है मैथ्स की वो मैं आपकी कराती हूँ 2 से 3 बजे तक। ठीक है, यूट्यूब का मैंने आपको बताया है, यूट्यूब पर मिक्स पढ़ा रही हूँ, और जो ये है इसमें आपका टॉपिक वाइज टाइप वाइज चल रहा है, इंपोर्टेंट सारी टाइप्स में आपको कवर करवा रही हूँ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सिर्फ मैथ्स नहीं रहेगा। बाकी नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, या मेरा टेलीग्राम भी है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, वहां भी मैसेज कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, टेक केयर।